हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि जर्नल एंट्रीज़ करने का तरीका क्या है, कौन कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करके हम जर्नल एंट्रीज़ आसानी से कर सकते हैं। हालांकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन या ट्रेडर जब व्यापारिक लेन देनों को करता है तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने की भी प्राइमरी नीड होती है, या यूँ कह लें प्राथमिक आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जर्नल किस तरीके की बुक है। जर्नल प्राइमरी बुक्स की कैटेगरी में आता है। कैसी बुक्स की कैटेगरी में? प्राइमरी बुक्स की कैटेगरी में जर्नल आता है। इसकी कैटेगरी में आता है जर्नल। हर एक व्यापारी ये जानना चाहता है कि एक निर्धारित समय के अंदर उसने जो बिज़नेस किया उस बिज़नेस से क्या कमाया और विगत पिछले बीते हुए वर्षों में उसके लाभ की मात्रा बढ़ी या नहीं बढ़ी। इन सभी बातों को जानने के लिए जो अकाउंटिंग है ये सबसे बड़ी नीड पड़ जाती है। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले हम सीखते हैं जर्नल। इस जर्नल के द्वारा ही हम बनाते हैं लेज़र। क्या बनाते हैं? लेज़र। और इस लेज़र से ही बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे बनता है, क्या बनता है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, इस चीज़ को समझिए। अब क्योंकि जर्नल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करते हैं। लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड होता है, या यूँ कह लो डेट बाय डेट रिकॉर्ड होता है। ऐसा कह लो आप, डेट बाय डेट रिकॉर्डिंग होती है। लेज़र को हम कह सकते हैं ऐसा समरी ऑफ अकाउंट्स। समरी ऑफ अकाउंट्स, लेज़र को हम कह सकते हैं समरी ऑफ अकाउंट्स। अभी जैसे मैं बात करता हूँ कि एक महीने के अंदर एक पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्टिकुलर पर्सन से कितने लेन देन हमारे हुए हैं, उसके पास हमारी कितनी रकम बची है या हमारे पास उसकी कितनी रकम बची है। इस चीज़ को अगर जर्नल में ढूंढा जाए तो काफ़ी सारे पेजेस हमको पलटने पड़ेंगे। बट लेज़र में फ़ायदा ये रहता है कि उस व्यक्ति की पर्टिकुलर पूरी डिटेल हमको एक ही जगह पे मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर एक अकाउंट की समरी होती है। और इन समरीज़ के बेसिस पे जो थर्ड स्टेप होता है हमारा, वो बनता है ट्रायल बैलेंस। इट इज़ द समरी ऑफ, समरी तो नहीं कहेंगे, बेसिकली जो ट्रायल अकाउंट्स बनता है, वो ट्रायल बैलेंस जो बनता है वो अकाउंट्स के बैलेंसेस के बेसिस पर बनता है। अकाउंट्स के जितने भी अकाउंट हम बना लेते हैं ना लेज़र में, उनके बैलेंसेस के बेसिस पे बनता है, जितना बैलेंस उनमें बनता है। ठीक है। और इसको हम बनाते इसलिए हैं ताकि जो हमारी मैथमेटिकल एरर है, मैथमेटिकल एरर्स हैं, उनके बारे में हमको जानकारी लगे। ठीक है। और इसके बाद हमारा अंतिम चरण जो होता है वो होता है फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट में बेसिकली
आपके बनते हैं 2 अकाउंट बनते हैं आपके। एक बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी बात हम आगे करेंगे। दूसरा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा जो बनता है वो कोई अकाउंट तो नहीं होता है, लेकिन उसको हम शीट कहते हैं। एक प्रकार का चिट्ठा कह लो आप, बैलेंस शीट, क्योंकि इसके बैलेंस की शीट होती है। जो अकाउंट्स हमारे बनाए जाते हैं उन अकाउंट्स के जो बैलेंसेस आते हैं उनकी एक शीट होती है, इसलिए इसको हम अकाउंट की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, इसको हम शीट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अकाउंट्स में आती हैं, बेसिक चीज़ें जो हैं। तो अभी हम जो इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं वो जर्नल के बारे में शुरू करने वाले हैं कि जर्नल में जो जर्नल एंट्रीज़ होती हैं, व्यापारिक लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को जर्नल में डे बाय डे किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी भी लेन देन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए आपको 3 खातों की जानकारी होना ज़रूरी है। हमें ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ अकाउंट फॉर अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ अकाउंट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, इस टेबल के द्वारा आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट, अभी हम ध्यान से अगर देखें तो हम इस चीज़ को जान सकते हैं, कोई भी व्यापार हो तो उसमें 3 तरीके की कैटेगरी बनाई जा सकती हैं। एक तो लोगों की, एक संपत्ति और दायित्वों की, और तीसरी जो होगी वो आपकी खर्चे और दायित्वों की होगी, खर्चे और आय की होगी, या लाभ और हानियों की होगी। इसके अलावा किसी भी चीज़ को आप कैटेगराइज्ड नहीं कर सकते, तो इन चीज़ों के आधार पे ही आपके 3 खाते बनाए गए हैं। तो जो पहला अकाउंट है आपका, उसको हम नाम देते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हिंदी में अगर कहा जाए तो इसको कहते हैं व्यक्तिगत खाता, दूसरा जो अकाउंट है आपका वो है आपका रियल अकाउंट मीन्स वास्तविक खाता। इसको मैं आगे बताऊंगा क्या होता है भी। और ये वीडियोस अगर आप देख रहे हैं तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग लॉजिकली इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, रटने की अपेक्षा इन चीज़ों को समझेंगे। और अगर आप ठीक से समझ लेते हैं इन वीडियोस को तो आपको ज़्यादा चीज़ें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लॉजिकली आप प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। ठीक है। तो तीसरा अकाउंट जो होता है वो होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम नाम मात्र का खाता भी कहते हैं, नॉमिनल अकाउंट, नाम मात्र का खाता। दूसरा नाम भी इसका होता है एक, वो होता है इसका अपोजिट। इसका अपोजिट होता है, क्या होता है, अवास्तविक खाता। तो जैसा कि हमने जाना, इन 3 अकाउंट्स के बेसिस पे ही सारी जर्नल एंट्रीज होती हैं। तो इस एक वीडियो में मैं तीनों को तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको आज की वीडियो में पर्सनल अकाउंट के बारे में फुल डिटेल देता हूं, और आप लोग समझिए इस अकाउंट से हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं।
तो अब हम जानते हैं फर्स्ट अकाउंट के बारे में, जिसका नाम आपको मैंने बताया था। फर्स्ट अकाउंट के बारे में जिसका नाम आपको मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। अब इसको आपको समझना है, केवल ध्यान से समझिए। देखिए, अगर याद करके चलेंगे तो याद करके काफ़ी टाइम लगेगा और भूलने की भी संभावना रहती है। तो आप इस चीज़ को देखिए कैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर हिंदी से समझना चाहें तो हिंदी से भी समझ सकते हैं, और इंग्लिश से समझना चाहें तो इंग्लिश से भी समझ सकते हैं। हिंदी में कहते हैं हम इसको व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाता। तो इसमें देख रहे होंगे आप लोग, एक वर्ड लिख के आ रहा है व्यक्ति, और इसमें लिख के आ रहा है पर्सन। तो ज़रा गौर करके देखो आप लोग, पर्सन और व्यक्ति, इन दोनों को हम एक ही अर्थ में यूज़ करते हैं। तो क्या मैं इस चीज़ को नहीं कह सकता कि इसके अंतर्गत केवल व्यक्तियों के ही खाते आते हों? सपोज दैट इसके अंतर्गत क्या क्या आना चाहिए? इसके अंतर्गत आना चाहिए व्यक्तियों के खाते, है ना? तो कैसे खाते आएंगे? व्यक्तियों के खाते आएंगे। अच्छा, आप लोगों को एक चीज़ मैं बताऊं, संस्थाओं के खाते भी इसी में होते हैं। संस्थाओं के खाते भी इसी में आते हैं। और हम लोगों ने एक चीज़ और पढ़ी है कि कंपनीज़ के बारे में। वो क्या पढ़ा है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होता है जो शेयर्स के द्वारा बनता है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कंपनियों के भी खाते जो होते हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं। तो अभी मैं क्योंकि बेसिक से लेके चल रहा हूँ आपको, इसलिए आप लोगों को समझाता हूँ। व्यक्तियों की बात अगर करी जाए, क्योंकि व्यक्तियों को ही समझ लेंगे तो भी आप जर्नल एंट्रीज बनाना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। अब कोई भी व्यक्ति, जैसे मैं लिख रहा हूँ राम, तो पहले ये समझ लीजिए, जैसे राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, नाम से रिलेटेड जितने भी आते हैं वो सारे अकाउंट्स इसी की श्रेणी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में। ठीक है? पर्सन से निकला व्यक्ति, व्यक्ति से निकला व्यक्तियों के खाते, आप इतना याद रखिए। ठीक है? अब यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिए। अब मैं ज़रा आपको प्रैक्टिकल के ऊपर लेके आ रहा हूँ। सपोज दैट राम है और मोहन है, ये दो लोग हैं। क्योंकि मैं पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो पर्सनल अकाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो पर्सन्स की ही बात करूँगा केवल। ठीक है? पर्सनल अकाउंट की बात करता हूँ, मतलब व्यक्तिगत खाते की बात करता हूँ, तो केवल पर्सन्स की, व्यक्तियों की ही मैं बात करूँगा। अब अगर मैं इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन कहूँ, राम और मोहन के बीच में ट्रांजैक्शन, कैश रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो वो किस तरीके का ट्रांजैक्शन होगा? मतलब राम और मोहन अगर पैसे का लेन देन करेंगे तो क्या कर सकते हैं लेन देन? या तो ये इनको रुपया दे सकते हैं और या तो ये इनसे रुपया ले सकते हैं राम। इसी तरीके से मोहन की साइड भी यही होगा, मोहन या तो इनको रुपया दे सकते हैं या इनसे रुपया ले सकते हैं। तो बेसिकली हमने जो रूल सीखा, वो रूल क्या सीखा? पहला रूल आपका यही बना इसमें, रुपए पाने वाला जो होगा, रुपए पाने वाला, सॉरी इसको मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा। तो बेसिकली जो रूल्स हमने सीखे, वो पहला रूल क्या सीखा हमने? वो रूल सीखा रुपए पाने वाला जो होगा उसका नाम हम डेबिट साइड लिखेंगे, और
सेकंड रूल सीखा हमने कि रुपए देने वाला जो होगा उसका नाम हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे रुपए राम पा रहा है, मोहन से रुपए अगर राम पाए तो राम का नाम डेबिट में आ जाएगा, मोहन देने वाले हैं तो इनका नाम क्रेडिट में चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझना है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे मैं एक जर्नल एंट्री लिख रहा हूँ, इस जर्नल एंट्री को आप देखिए। मोहन डेबिट टू कैश, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं और उस मेथड से भी लिख सकते हैं आप ऐसे। ठीक है, मोहन डेबिट टू कैश, ये आपकी जर्नल एंट्री होती है, आपने बुक्स में अपनी देखा होगा। तो पहले इस चीज़ को क्लियर करिए, जो ये हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, इस हिस्से को हम कहते हैं डेबिट। इस हिस्से को क्या कहते हैं? डेबिट। और जो ये हिस्सा बचा, इस हिस्से को हम कहते हैं क्रेडिट। इस हिस्से को हम कहते हैं क्रेडिट। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि डेबिट वाली लाइन के डेबिट साइड जो होता है उसमें डेबिट शो होता है और क्रेडिट साइड में टू शो होता है। या यूँ कह लें, इसको आप ऊपर लिखते हैं और इसको आप नीचे लिखते हैं जर्नल एंट्री में। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई। अब चलते हैं इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। अभी मैंने आपको रूल्स समझाया था ये, अब इसको हम आगे देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेता हूँ, रोहित को रुपए 1000 दिए। रोहित को रुपए 1000 दिए। इंग्लिश में अगर मैं बात करता हूँ तो कैश पेड टू रोहित ऑफ ₹1000। अब इस एंट्री को जरा आप पढ़िए। रोहित को रुपए दिए, रोहित को रुपए मिल रहे हैं कि रोहित रुपए दे रहा है? इस प्रश्न को आप अपने से पूछिए कि रोहित यहाँ पे कौन है, रुपए को पाने वाला है कि रुपए को देने वाला है? अभी मैंने यहाँ पे कहा रोहित को रुपए दिए, तो रोहित कौन हो गया? जाहिर सी बात है कौन हो गया? रुपए पाने वाला हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? रोहित को ऊपर लिखेंगे, रोहित डेबिट। नाम के साथ में अकाउंट आप नहीं लगाते हैं, अगर लगाना है तो अपॉस्ट्रोफी एस लगा के तब अकाउंट लिखेंगे। रोहित अकाउंट डेबिट टू, क्या दिया रोहित को? अभी इस लाइन में अगर मैं देखूं तो दो ही प्रमुख चीज़ें हैं, एक है रोहित और दूसरा है कैश। तो अगर रोहित यहाँ पे आ गया तो बच क्या गया इसके अंदर? कैश बच गया। तो अपोजिट में क्या आ गया? कैश आ गया। ठीक है, नरेशन में आपको कुछ नहीं लिखना है, बीइंग से स्टार्ट करना है और जो चीज़ आपने करी है, करा क्या है लेन देन में? इस रोहित को रुपए दिए हैं तो लिख दो सीधी सी चीज़, बीइंग कैश पेड। किसको पेड करा है? टू रोहित को पे करा है। आई होप कि ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, जर्नल एंट्री है। अब हम नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं। इसी का मैं सेकंड फॉर्मेट लेके चल रहा हूँ। अब जैसे मैं एक लाइन लिखता हूँ, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ चलता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ। जैसे राम
चंद्र से रुपए 1500 मिले या प्राप्त हुए। इंग्लिश में हम कहें तो कह सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामचंद्र ऑफ ₹1,500। नाउ वी आर कमिंग ऑन द एंट्री। इस एंट्री में भी अगर हम ध्यान से देखें तो दो ही चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं मेन, एक नाम और दूसरा रुपया। फिर इसकी कोई बना नहीं सकते एंट्री, है ना। दो मुख्य चीज़ें हैं इसमें, रामचंद्र और रुपए। तो सीधी सी चीज़ है, आपको ये पहचानना है रामचंद्र कौन है, रुपए को पा रहे हैं या रुपए दे रहे हैं। से लगा है तो इसका मतलब मिले भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब रामचंद्र कौन है, रुपए देने वाले हैं। ठीक है, तो हम रामचंद्र के नाम को किधर लिख देंगे, देने वाले का नाम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो क्रेडिट मैंने बताया था आपको किससे स्टार्ट होता है, 2 से। तो 2 रामचंद्र आना चाहिए, टू रामचंद्र, और बच क्या गया, रामचंद्र तो क्रेडिट में आ गए। एंट्री में क्या बचा, कैश बच गया, तो डेबिट में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। नरेशन में हमको वही काम करना है, रामचंद्र से रुपए मिले हैं तो कैश रिसीव हुआ हमको। मिलने की इंग्लिश तो रिसीव करना ही होता है ना, बीइंग कैश रिसीव्ड। नरेशन में घबराने की ज़रूरत नहीं है। नरेशन जो चीज़ आप ट्रांजैक्शन में कर रहे होते हैं उसी को नरेशन में लिखते हैं। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम रामचंद्र। ये दो ही एंट्री खासकर इसमें होती हैं। ये अकाउंट आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। पर्सनल अकाउंट किस तरीके से याद रखना है, किस तरीके से चीज़ों को करना है इसमें, ये आप लोग इस अकाउंट में बहुत अच्छे से सीख गए होंगे इस वीडियो के दौरान। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस अकाउंट से रिलेटेड अब आपके माइंड में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझसे ये चीज़ पूछ सकते हैं, जो भी डाउट हो। बाकी इस अकाउंट से रिलेटेड जो जनरल एंट्रीज़ हैं वो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में सिखाऊंगा और भी। हालांकि इसमें तो यही 2 एंट्रीज़ आएंगी, लेकिन क्वेश्चन जो आता है पेपर में, सॉरी क्वेश्चन जो आता है बुक में, वो क्वेश्चन तीनों अकाउंट्स को लेके पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब तीनों वीडियोस को आप अकाउंट्स की तीनों खातों से रिलेटेड वीडियोस अच्छे से वॉच करेंगे और मन लगा के मेरी बात को सुनेंगे। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ये खाता समझाने में सफल रही हो, और चैनल को सब्सक्राइब करिए आप लोग, लाइक करिए वीडियो को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।